हेलो भाई मेरे, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को और नमस्कार करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग। हमें आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है और हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। यही उम्मीद हम लगाए बैठे रहते हैं और आप लोग हमारे हमेशा हमारे वीडियो को दुलार प्यार देते रहेंगे और अपने भी हित में कुछ काम करते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एस माइनस में टी और बराबर में 3। एस माइनस में टी बराबर 3 और साथ ही एस बाई 3 लिखा हुआ है प्लस में टी बटा में 2 लिखा हुआ है बराबर 6। तो ये हमारे पास प्रश्न आए हैं। तो अब आप सभी से हम पूछते हैं, क्योंकि हमारा नियम है, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो हमें यही करते हैं, एक प्रश्न भी नहीं बताते हैं बच्चों को और सिर्फ पूछते हैं। आप लोग भी यहाँ पर ऑफलाइन रहते तो आप सबसे भी ऐसे ही पूछते कि बताइए कि इसमें समीकरण 1 कौन है। तो बोलिएगा कि सर वहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है वह हमारा समीकरण 1 हो सकता है, क्योंकि जो शुरू वाला रहता है वह पहले स्थान पर जाता है और इस कारण से कह सकते हैं कि समीकरण 1 है। तो जी हाँ, यह पहले वाला है और यह समीकरण 1 है। अब यहाँ पर समीकरण 2 कौन है, तो ये नीचे दिया हुआ है, यह समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 2 तो है, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इसका जो मान है, जो वैल्यू है, गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा अपने पथ से इधर उधर हो गया है। तो इसे ठीक करते हैं और सही ढंग से सेट करते हैं। तो चलिए इसका पहले एलसीएम लेते हैं, और नहीं तो एलसीएम, हाँ एलसीएम ही ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो दोनों को आपस में गुना करना होगा और 6 आएगा। अब आप लोग बताइए 3 में कितना से गुना करने पर 6 आता है, तो सिर्फ 2 से। तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना है और यहाँ पर भी 2 से गुना करना है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 है। अब 2 में किस संख्या से गुना किए हैं, तो 3 से। तो 3 इसमें भी और 3 ऊपर में भी। तो इस प्रकार से हमारा आएगा। आप सभी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक बार सीधा सीधा जो बच्चा वाला होता है उसके सहायता से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एस बटा में 3 और प्लस में टी बटा में 2 बराबर 6। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या कीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। 3 से भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, और 2 से एस में गुना कीजिएगा तो 2s हो जाएगा, साथ ही प्लस। अब 2 से 6 में भाग दीजिए तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 में टी से गुना कीजिएगा तो 3t हो जाएगा। 3t बराबर में 6। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या है जो इसके भाग में है, यहाँ पर 6 और बराबर में 6 है। तो भाग से उस तरफ जाने के बाद गुना में हो जाता है और गुना वाला भाग में हो जाता है। तो 6 में इससे गुना करते हैं तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा, यानी कि 36। और यहाँ पर 2s बच जाएगा प्लस में 3t और बराबर में 36 यानी कि 36। और यही प्रोसेस हमने यहाँ किया है। इसके बाद अब बढ़ाने वाले हैं कि क्या आएगा। तो चलिए पहले इसको गुना कर लेते हैं। एस में 2 से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, 2s। और बटा में 3 में 2 से गुना करने के बाद 6 आ जाएगा, प्लस 3 में t से गुना करने के बाद 3t यानी कि 3t कह सकते हैं, और बटा में यहाँ पर 3 में 2 से गुना करने के बाद 6 आएगा और बराबर में 6। अब इसे मिटा लेते हैं, यहाँ वाला ये अभी वैसे ही रहेगा। अब बताइए दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या हमें एलसीएम लेने का आवश्यकता पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का जब हर बराबर रहता है तो हमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाले को जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेने के बाद भी वही आएगा और एलसीएम न लेने के बाद भी वही आएगा। तो 2s और प्लस में 3t दोनों को एक साथ रहने देते हैं। तो 2s और प्लस में 3t और बटा में 6 बराबर में 6। क्या यही वाला आया है बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ गुना भागा किए? तो जी हाँ, वही वाला आया है। अब यहाँ पर 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और 36 ऊपर में कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, और 1 में इससे गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा
प्लस में 3t और 6 में गुना करने के बाद 6 से 36 आ जाएगा। और अब यहाँ पर समीकरण 2 है। अब हमें आप लोग एक बात बताइए कि समीकरण 1 को जो होता है प्रतिस्थापन करना सबसे आसान रहेगा कि समीकरण 2 से। तो यहाँ पर कहिएगा कि समीकरण 1 में इसका गुणांक कोई नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पर सभी का गुणांक आपस में कुछ न कुछ है। तो चलिए जिसका गुणांक नहीं है उसी को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर एस को रहने देते हैं इसी तरफ और ये माइनस टी को उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में टी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में टी। तो यहाँ पर समीकरण 1 को ही हल किए हैं तो एस बराबर में 3 प्लस में टी आया है। तो अब इसके बाद हल कर लेते हैं क्या, समीकरण 2 में एस का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में एस का मान रखते हैं, एस का मान रखने पर रखते हैं तो हमारा क्या आता है 2s और एस के स्थान पर 3 प्लस टी रखना है, 3 प्लस टी और साथ ही प्लस में 3t लिखा हुआ है बराबर 36। अब यहाँ पर दोनों को आपस में गुना करते हैं तो 3 गुना के 6 होता है, प्लस में 2t रह जाएगा और प्लस में 3t और बराबर में 36। यहाँ पर 2t और 3t दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा और 36। यहाँ पर 6 जो है प्लस में इस तरफ है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा तो इसे लिखना है माइनस में 6। अब 5t हो जाएगा बराबर में 36 में से 6 को घटाएंगे तो 30 बचेगा, यानी कि 30 बचेगा और ये इस तरफ गुना में है, इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा और 6 बार में विभाज्य हो जाएगा और t का जो मान हमारे पास है 6 आ जाएगा। अब यही इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें s का मान निकालना है, जो कि s का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या है 3 प्लस में t। तो अब कलर को चेंज करने की बारी आ गया है और s बराबर में 3 प्लस में t है और t का मान हमारे पास 6 है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 प्लस में 6 बराबर में 9 और यही हमारा आंसर आप सभी के सामने साक्षात प्रकट हो गया है ऑटोमेटिक। तो हमें लगता है ऐसा कि अब तो आप सभी को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें, अब आप लोग बना पाइएगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा आप सभी को इस जो बोर्ड है क्लास 10th का जो पटना बोर्ड है उसमें ज़्यादा पूछने का अख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और ये जब भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ऐसा आशा न रखिएगा कि 5 नंबर में आ जाए, तो हम लोग बनाकर 5 नंबर डायरेक्ट ले आएंगे। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है और सही तरीके से बना पाइएगा। 5 नंबर का आएगा तो कौन वाला विधि आएगा, तो उसमें आता है एक ब्रज गुणन विधि, वही ब्रज गुणन विधि जो कि आप सभी को 5 नंबर का चांस रखता है कि एक आ सकता है और पूछ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं जो शुरू से होता है। हमारे पास 2 समीकरण हैं, एस माइनस में टी बराबर 3 और यहाँ पर एस बट्टा में 3 प्लस टी बट्टा में 2 बराबर में 6 था। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें करना क्या है, तो किसी एक मान को प्रतिस्थापित करके एक का मान निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एस का मान निकाला है, उसी प्रकार से आप लोग टी का भी मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कोई भी निकाल सकते हैं। और समीकरण 2 को जब हल किए तो मूल रूप से हमारे पास समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हुआ है और समीकरण 2 में एस का मान रखकर हम लोग सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर हमारा टी बराबर में 6 आया है। आप लोग फुल वीडियो देखिए और समझ पाइए। इसके बाद हम लोग एस का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें टी का मान पता चल गया है और एस का मान यहाँ पर 3 प्लस में टी है और टी के स्थान पर 6 रखते हैं तो 3 प्लस में 6 बराबर में 9 हमारा आंसर आ गया है। और इस प्रकार से हमारा क्लियर हो गया प्रश्न संख्या 2। अब इसके बाद थोड़ा सा आता है, उसको भी समझ लेते हैं वह किस प्रकार का है। तो चलिए इसे पहले मिटाना होगा, उसके बाद ही आगे हम लोग देखेंगे। अब 3 नंबर प्रश्न,
अब हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, या तो एग्जाम्पल ही हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रश्न के अनुसार नहीं बोला है, सिर्फ एग्जाम्पल ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में 3x लिखा हुआ है माइनस में y बराबर में 3। अब उसके बाद दूसरा युग्म क्या है, दूसरा समीकरण क्या, तो 9x माइनस 3y और बराबर में 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब करना क्या है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर t का मान और s का मान पता करना था, लेकिन इस प्रश्न में x और y का मान निकालना है। तो यह भी आसानी तरीके से बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर से y का मान हम लोग क्या हल कर सकते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसके बाद हल लिख लेते हैं। हल समीकरण 1 को फिर से हल करने पर यहाँ पर समीकरण 1 में लिखा हुआ है 3x माइनस में y और बराबर में 3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि y को हटाकर दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, और 3 को यहाँ पर से उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि 3x माइनस यहाँ पर प्लस में 3 है आकर माइनस में 3 बराबर y। यानी कि हमारा समीकरण 1 को जब हल किए हैं तो y का मान 3x और माइनस में 3 आ गया है। तो जहाँ पर y मिलेगा वहाँ पर हम लोग 3x माइनस में 3 को रख सकते हैं। अब इसके बाद वही प्रोसेस करना है कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। और समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस में 3y बराबर में 9, और यहाँ पर 9x सेम रह जाएगा माइनस में 3 और इंटू में y का मान 3x, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, 3x माइनस में 3 और बराबर में 9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो आपस में सभी को गुना कीजिए, आपस में गुना कीजिएगा तो 9x माइनस में 3 3 9 और साथ ही x रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस और 3 3 9 बराबर में 9। तो इसके बाद थोड़ा सा चल देते हैं, 9x है माइनस में 9x है, जब दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर 0 और बराबर में 9 यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और बराबर में 0। तो यहाँ पर जिस समीकरण को हल करने के बाद 0 आ जाता है उसको हम लोग आगे कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं, और यह यहीं तक सीमित रह जाएगा, यानी कि इसके बाद इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसका कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं कह सकते हैं, इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है। अगर एक आध हल हो सकता तो हम लोग अद्वितीय हल कह सकते थे, मतलब कि इसके आगे हल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसका हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब इसके बाद फिर से प्रश्न को चेंज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को एक काम मिलता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी समझ पाए और अच्छे कर पाए अपने क्लास 10th को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।